नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। तो आज हम बात करेंगे शहडोल शहर की। दरअसल भूमिहीन बैगा आदिवासी वृद्धा को उम्र के अंतिम पड़ाव में पीएम आवास योजना की मंजूरी मिल तो गई है, लेकिन भूमिहीन होने की श्रेणी के कारण उनके आशियाने के बनने में अब भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हितग्राही को शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया अभी कछुए की चाल में है। जनपद पंचायत सुहागपुर के ग्राम उधिया निवासी घिसट घिसट कर चलने वाली एक आदिवासी हैं, जो सही तरीके से चल भी नहीं पाती हैं। दिव्यांग वृद्ध महिला ये अपने आवास के लिए तरसती हुई नजर आ रही हैं। उनकी यह स्थिति शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत की पोल खोलने वाली है। उनकी उम्र लगभग 69 वर्ष की हो चुकी है। पैरों से 90% दिव्यांग हैं। उनके पति बैगा की मृत्यु जो है वो 10 वर्ष पहले हो चुकी थी और वर्तमान में वह जिस झोपड़ी में रहती हैं वह उनके भाई के नाम की है। आवास योजना के लिए वह कई वर्षों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। हाल ही में पीएम जनमन योजना के तहत कराए गए सर्वे के दौरान उनके आवास को मंजूरी तो मिल गई है, मंजूरी हुई है, लेकिन पहली किश्त खाते में भी आ चुकी है, लेकिन भूमि नहीं है, यानी कि आवास नहीं है। कई सालों से वो भटकती नजर आ रही हैं। आवास के लिए एक दिव्यांग वृद्ध महिला तरसती हुई नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल अकेली है। उनके परिवार में कोई भी नहीं है। प्रशासन कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि पीएम आवास योजना के जो दावे सामने आते हैं, जो आंकड़े सामने आते हैं, उसमें कहा जाता है कि पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को मकान मिले हैं, तो वहीं एक आदिवासी वृद्ध और विकलांग महिला की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीएम आवास योजना पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। बिल्कुल इसमें जिम्मेदार अधिकारियों का हाथ है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनका हाथ है कि वो नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। आखिर प्रशासन इन पर ध्यान देता क्यों नहीं नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि यहाँ पर बिगड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि नाम है इसका पीएम आवास योजना, तो इस पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है, प्रशासन का ध्यान नहीं है, लेकिन छवि किसी और की यहाँ पर खराब होती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन आनंद जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन आनंद जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पीएम आवास योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जन संबोधन के दौरान आंकड़े पेश करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों को आवास दिया। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के शहडोल की स्थिति देखें तो एक आदिवासी वृद्ध और विकलांग महिला कई दिनों से जैसा उन्होंने खुद बताया कि कई दिनों से वो ठोकरें खा रही हैं, प्रशासन के पास जाती हैं और वो चल नहीं पाती क्योंकि विकलांग हैं, उनके पैर काम नहीं करते हैं। उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं, यानी कि गरीब की सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वो दिव्यांग है, उनकी चीजें तो यहाँ पर प्रायोरिटी में होनी चाहिए अगर उनको आवास चाहिए। और मुख्य बात इसमें कि वो अकेली महिला है, ना उनके पति है, ना ही उनके परिवार में कोई है, और वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का जिक्र है तो इसमें छवि किसकी धूमिल हो रही है? प्रधानमंत्री की। ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना पर कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। नवीन आनंद जोशी जी। देखिए स्नेहा जी, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भी बिना घर के नहीं रहने दूंगा। सब व्यक्ति के पास घर होगा, खासकर वो गरीब व्यक्ति जिसकी माली हालत ठीक नहीं हो। अब यहाँ जिस प्रखंड की आप जिक्र कर रही है, जिसको मैंने रिपोर्ट में देखा है जी, वो तो लाचार भी है, बेघर आदिवासी है, और जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, जिसके परिवार में कोई सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर एजुकेशन का जो कार्य करना है, जिसको एग्जीक्यूट करना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उन अधिकारियों को उनको ये पहले सोचना चाहिए। जब उस खाते में पैसा पहुंच गया, खाते में पैसा देने के पहले उसको कम से कम भूमि तो दिलवा देनी चाहिए थी। यदि उसके पास भूमि नहीं है
तो इस योजना के पैसे का वो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होगा। रहा सवाल फिर जब वो लाचार है, बेबस है, तो पहले तो उसके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका खुद का कोई, क्योंकि मकान यदि बना के दे भी देंगे तो भी उसके जीवन यापन के लिए मुश्किलें आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को सर्वे में क्यों शामिल किया गया है, जबकि उसके साथ ऐसे में एक योजना का जिक्र, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं तो इनको एक योजना के लाभ केवल हितग्राही की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि योजना दी जा रही है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए। अब वो व्यक्ति, वो निहायत अकेली है, 70 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, वो उस आवास का उपयोग भी किस तरह से करेंगे। इससे बेहतर ये हो कि उनके लिए ऐसे आवास बनाए जाए जिसमें उनके पास कोई केयर टेकर भी हो, जहां पर उनको रखा जा सके। ऐसे प्रकरणों में उसको निजी मकान दे देने से या प्लाट बना के दे भी देंगे, उसको जमीन भी मिल जाएंगी, तो भी वो उसके लिए उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो भी कोई व्यक्ति ही होना चाहिए, उसके पूरे साधन होना चाहिए, तब वो उसका जीवन यापन कर पाएगी। वरना इसको तो एक रस्मी अदायगी है, रस्म अदायगी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सर्वे में शामिल किया गया और खाते में पैसे भी आ गए, उसके बाद भी अगर आवास की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, अधिकारियों से कह रही हैं, और क्योंकि वो दिव्यांग की श्रेणी में आ रही हैं तो उनके ऊपर तो खास ध्यान देना चाहिए। और पीएम आवास योजना तो एक दूसरी चीज हो गई, उनके ऊपर तो ऐसे ही अलग स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। नितिन दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है शहडोल का मामला सामने है, दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो हीन है, मतलब उनके परिवार में भी कोई नहीं है, अकेली वो खड़ी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गुहार लगाती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। तमाम आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत अगर देखें, हकीकत ही इसको कहेंगे, क्योंकि गरीब एक महिला है, दिव्यांग है, ऊपर से कोई परिवार में नहीं है, तो ये ग्राउंड लेवल की एक जो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समाज के शोषित और इस तरह पीड़ित व्यक्ति की आवाज उठाई, पीड़ित महिला की आवाज उठाई। आप बहुत आभारी हैं इसके, बहुत धन्यवाद आपको। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये आज जो समाज में चल रहा है, मैं वो हकीकत आपको बताता हूँ, इससे भाजपा कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है जी। व्यापम के बाद अगर इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ है तो वो पीएम आवास का घोटाला है। तथ्यात्मक मैं आपसे बात करता हूँ, पिछले जो मुख्यमंत्री थे उनके विधानसभा क्षेत्र में जनपद उपाध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद और पार्षदों के परिवार के लोग, मतलब एक घर में तो 6 पीएम आवास आवंटित हुई उसकी राशि, वो पूरा दस्तावेज रखे हुए हैं मेरे पास, जिसमें पार्षद की सास के नाम से, देवर के नाम से, भाभी के नाम से। और दूसरी बात ये है कि ये जो जितने भी पीएम आवास बन रहे हैं उनमें से 70% ये आवास उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जिनके खुद के आवास है। अब गांव में कहानी ये हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या जो ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे जो संगठन में है, वो खुद सर्वे कराकर और अपने खाते घर से अलग कर कि साहब ये प्लाट हमारा खाली पड़ा, ये बड़े बेटे के नाम यहाँ मकान पीएम आवास दिलवा दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के नाम देखे हैं कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जो समाज का पीड़ित तबका है, या जैसे वृद्ध आदिवासी महिला की आप बात कर रही हैं, ये प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। ये उस महिला की दीनहीन स्थिति को तो प्रदर्शित करता ही है, लेकिन ये जो सरकार के नारे हैं, जो पंपलेट लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जो चुनावी सभाओं में जहाँ बात करते हैं कि मैंने इतने आवाज दे दिए, इतने आवाज दे दिए, उस बात की आपने आज कल ही खोल दी है। सबसे पहला अधिकारियों का और नेताओं को देखिए, अधिकारी ठीक है नहीं कर रहा है काम, अधिकारी ने, लेकिन जो आप कहते हैं कि हमारा मंडल तक कार्यकर्ता है, बूथ बूथ तक हमारी परख है, तो फिर वो आपकी योजना पहुंचाने में इतनी देर क्यों कर रहा है? अगर बूथ बूथ पे आपका कार्यकर्ता है तो वो कार्यकर्ता फिर क्या कर रहा है? क्या अपनी झोली भर रहा है? क्या वो वृद्ध महिला उसको नहीं दिखी?
क्या आपके कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष या जो भी आपके ब्लॉक अध्यक्ष है, उनका दायित्व नहीं है कि उस महिला से आवेदन लेके जिला पंचायत के सीईओ या जो भी समकक्ष अधिकारी उससे बात करें और प्राथमिकता पे उसको आवास दिलवाएं? प्रधानमंत्री देश की तस्वीर होता है, देश का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है। अगर उनके नाम से कोई योजना बन रही है और उन्हीं योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते कि छोटी मोटी योजनाओं का क्या हो रहा होगा। तो मैं एक बात यहाँ बिल्कुल तथ्यात्मक कहना चाहता हूँ कि व्यापम के बाद अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में है, क्योंकि अभी तो जांच हो नहीं पाएगी, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और मध्य प्रदेश में भी भाजपा है पिछले 20 सालों से, लेकिन जब ये पदों से उतरेंगे उसके बाद अगर जांच होगी तो मध्य प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा घोटाला होगा व्यापम के नाम पे। इसलिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आदिवासियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम आदिवासियों को रोजगार देना चाहते हैं, और बेगा आदिवासी तो वो समुदाय है जो लुप्त होता जा रहा है, मतलब संरक्षित जाति हम इसको मानते हैं बेगा आदिवासियों को। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके साथ ड्रेस पहना के नाच किया, डांस किया, फोटो सेशन करवा के और वोट बैंक बना के छोड़ दिया उनके हाल पे। तो ये ठेकेदारों को ढूंढते हैं, ये असल जो आवश्यकता जिन्हें है योजनाओं की, ये उससे काम नहीं करते, उस समाज के ठेकेदार को पकड़ते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसको शराब बढ़वाते हैं, फिर आदिवासियों के बोर्ड ये ले लेते हैं। लेकिन जमीनी हालात आज आपने दिखाई, बहुत दर्द हो रहा है उस वृद्ध माँ को देखने के बाद कि जब शासन इसके साथ नहीं है तो फिर किसके साथ है इसने आज। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन आनंद जोशी जी, जैसा कि यहाँ पर जो भी ये जो वृद्ध महिला है उनकी जब कहानी सामने आई और जब हम देखते हैं कि पीएम आवास का जो लोग लाभ उठाते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो आम जनता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती नजर आ रही है। जैसे जब मैंने भी ये खबर पढ़ी और इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो एक तरफ जब मैं आंकड़े देखती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लोगों को लाभ मिल गया, वो लंबी लिस्ट, वो लंबे आंकड़े देखने को मिलते हैं, और वहीं अगर ये ऐसे मामले सामने आते हैं और उस पर जब ये मीडिया में खबर आ जाती है उसके बाद भी इसका अधिकारी निराकरण करते नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है। वो तो पत्रकार जो हैं वो उनके पास गए, उन्होंने उनकी हालात देखे और उसके बाद ये खबर सामने आई, लेकिन वो महिला खुद अपनी आवाज नहीं उठा पा रही है, वो खुद कंप्लेन नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जो महिला हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका फायदा उठाया जा रहा है, यानी उनके पास कोई लोग नहीं है, उनके परिवार में नहीं है, वो अकेली हैं, इसका फायदा उठाया जा रहा है। और इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, विभाग है, लेकिन क्वेश्चन किसके ऊपर, सवाल किसके ऊपर हो रहा है? सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर। और विपक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री, क्योंकि आवास योजना है और प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, तो सवाल तो उन्हीं के ऊपर खड़े करेंगे। देखिए स्नेहा जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जब शासन प्रशासन के लोगों को एक अबला, एक लाचार महिला नहीं नजर आ रही, जिसके साथ मतलब पूरा समाज, मतलब इसके साथ तो क्रूर मजाक हो रहा है, न केवल उसकी जिंदगी जीवन के साथ हुआ है, बल्कि अब जो बचा हुआ उसमें जो उसको लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए वो पात्र है, वो पात्र उसको लाभ नहीं मिल रहा है। और जहाँ अभी नितिन जी बता रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं उससे भी सहमत होता हूँ कि ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश के कई राज्यों से ये खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री आवास में घोटाले हुए हैं, और जिनको जो पात्र नहीं है उन्होंने बेजा इस पर अधिकार जमाए हैं। और ये होता ही आया है, योजनाओं का लाभ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उससे इतर वे लोग ले जाते हैं जो माफिया होते हैं, जो इस तरीके की बातों में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका राजनीतिक प्रभुत्व होता है। वो भाजपा की जब सरकार है तो भाजपा के लोग हैं, जाहिर सी बात है। कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस के लोग होते हैं। लेकिन मैं इस महिला के दर्द को, जो मीडिया ने आपने इसको उभारा है, उसको मैं आपकी सराहना भी करते हुए कहता हूँ कि यदि इस तरह के प्रकरण सरकार की नजर में आ रहे हैं तो सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करना चाहिए। जो लोग उस काम को डिले कर रहे हैं, आपने देखा होगा मोहन यादव जी ने आते के साथ ही अपने प्रशासनिक दृष्टता का परिचय देते हुए किया था कि जितने लोगों ने किसी का अपमान किया किसी योजना में, जो हड़ताल के समय
किसी को बुरा भला कह दिया तो उस कलेक्टर को हटा दिया। अब यदि यहाँ पर ये महिला इस तरह की बातों से परेशान होकर के और बेबस घूम रही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी इस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? कि वो लोग जिनने इसको इस हाल पे छोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री आवास में इस तरह के लोगों को उनका लाभ नहीं मिलेगा तो जो योजना का जो उसकी जो थीम है, जो उसको लेकर के महत्वाकांक्षा को लेकर के मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, उसको तो फ्लॉप हो जाएगी वो योजना। और न केवल उनकी भावनाएं आहत होंगी बल्कि पूरे देश में, पूरे समाज में मैसेज जाएगा कि जब आप एक वाजिब बेगा आदिवासी महिला को न्याय नहीं दिला सकते तो आपका इतनी बड़ी योजना चलाना बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम को सरकार को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और ये प्रकरण तो प्रेस में आ गया, मीडिया में आ गया, जैसे कई अन्य प्रकरण भी चल रहे होंगे जिनमें पात्र व्यक्ति अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा है या उसे वो आवास की जिसकी सुविधा के लिए वो रखता है, जरूरत है, वो उससे दूर है। और वे लोग जिनको इसकी आवश्यकता कतई नहीं है, जो इससे अपना उल्लू सीधा करते हैं या जो कहना चाहिए वो माफिया गिरी करते हैं, उन लोगों के पास आवाजों की बेबंदी है जिससे। तो सरकार को इसमें पूरा इस जो आपकी ये जो खबर है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री जी को तत्काल शहडोल जिले के अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर जरूर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी अब तो आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया तक खबर पहुंच चुकी है और इस पर अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बुरा संदेश जाएगा, एक खराब छवि देखने को मिलेगी। क्योंकि एक तरफ अगर अच्छे काम हो रहे हैं और एक तरफ उसी स्पीड से अगर गलत काम होते रहेंगे तो वो पूरा बराबर होता नजर आएगा और बिल्कुल छवि जो है वो यहाँ पर खराब होती दिख रही है। अभी मीडिया के सामने जब खबर आई है उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नितिन दुबे जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो इसमें हम दोषी किसको ठहराएंगे? विभाग को आप दोषी कहेंगे, अधिकारियों को दोषी कहेंगे या फिर सीधे प्रधानमंत्री को दोषी कहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री दोषी, भले ही कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। मध्य प्रदेश शासन क्या कर रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में मीटिंग लेते हैं, समीक्षा करते हैं, तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि कौन सी चीज की समीक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री ने तो निर्देश दिए हैं मंच से खड़े होकर कि एक एक गरीब, उनके पास जो फीडबैक पहुंचता है वो लिस्ट पहुंचती है कि इतने करोड़ गरीबों को साफ मकान मिल गए, इतने करोड़ किसानों के खाते में डल गई। लेकिन ये अधिकारियों की और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो खाते में राशि सही लोगों की डली है कि नहीं, क्या पीएम आवास का लाभ सही व्यक्ति को मिला है कि नहीं। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री योजना बनाता है देश के गरीबों के लिए। बिल्कुल। अगर नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो अधिकारी उसमें जिम्मेदार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात और गंभीर है कि इस पूरी जिम्मेदारी में जनता की नजर में प्रधानमंत्री की भी छवि खराब होती है। बिल्कुल, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आवास हमें तो मिला ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। सीधा सीधा जो है, जो योजना का जनक होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका सीधा उससे कोई लेना देना नहीं हो। उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री तो एक एक व्यक्ति के लिए योजना बनाते हैं जी, लेकिन अगर सही से उस योजना का पालन नहीं होता है, योजना की समीक्षा बराबर नहीं होती है और स्थानीय स्तर पे अधिकारी इसमें रिश्वतखोरी या लापरवाही या अपनों को उपकृत करने की भावना रखते हैं तो इसका असर सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर भी पड़ता है। देखिए, भ्रष्टाचार कलेक्टर करे या सीओ करे, लेकिन कहा तो ये जाता है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। हाँ। या और भी जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो अधिकारियों ने, नेताओं की मिलीभगत से हुए, भले ही उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सीधा लेना देना नहीं हो, लेकिन इल्जाम और जनता की नजर में जो छवि बनती है वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करना चाहिए और ग्राउंड रिपोर्ट नीचे से सरपंच से लेकर और कलेक्टर तक को इसमें इन्वॉल्व करके एक सही तथ्यात्मक
और जो देखिए सब आंकड़े आपके पास हैं, आपके पास जनगणना के पूरे आंकड़े हैं, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, कौन पात्र है, ये कोई खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जनपद और ग्राम पंचायतों में आसानी से मिल जाते हैं। अब सवाल यही है कि जब आंकड़े आपके पास इतने गरीब हैं तो फिर अमीरों को क्यों दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। स्नेहा जी, मैंने पहले भी कहा और विभाग के द्वारा, हाँ, आप इस बात की भविष्य में आप देखेंगे, इस बात को चैनल में तो रिकॉर्डेड रहता ही है सदा जी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि व्यापम के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास में हुआ है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जो आता है भ्रष्टाचार, वो आता है किसान सम्मान निधि। क्या हो रहा है कि किसी परिवार में 50 एकड़ जमीन है, 5 लड़के हैं, उन्होंने अपने खाते बना लिए 4-4 एकड़ जमीनों के। और देखिए, ये हो सकता है कि संवैधानिक रूप से ठीक हो, लेकिन आप शासन को धोखा देके सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, तो आप एक पात्र व्यक्ति का हक छीन रहे हैं। बिल्कुल। अगर मुझे भगवान ने अच्छा भोजन की क्षमता दी है, अच्छे घर में रहने की क्षमता दी है, तो फिर मुझे स्वतः लाभ नहीं लेना चाहिए। इतना स्वाभिमान व्यक्ति के अंदर भी होना चाहिए इस देश में कि भाई मैं जब ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण हूँ, मेरे पास अपना घर है, मेरी बेटी की शादी के लिए करने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं राशन की दुकान, जो प्राइवेट दुकान से सामान लेने के लिए सक्षम हूँ, तो फिर काय को मैं रजिस्ट्रेशन कराता फिरूं यहाँ वहां। तो देखिए, अधिकारियों के साथ साथ जनता को भी यहाँ अलर्ट होना पड़ेगा। गांव के लोगों को ही ये पहल करनी पड़ेगी कि भैया सरपंच साहब, जनपद साहब, हमारे यहाँ फला व्यक्ति सबसे गरीब है, फला व्यक्ति सबसे ज्यादा पात्र है। अगर जनता में इस तरह की क्रांति पैदा होगी तो अधिकारी तो खुद फाइल लेकर आपके दरवाजे पर आएंगे और आपसे पूछकर काम करेंगे। तो देखिए, इसमें अधिकारी, जनता और राजनीतिक दल तीनों समान रूप से जिम्मेदार है जी, और गैर राजनीतिक बात है। बिल्कुल। अब आगे इसमें ये देखना होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मामला मीडिया के संज्ञान में आ चुका है और अलग अलग मीडिया संस्थाएं इसको दिखा भी रहे हैं, प्रमुखता से दिखा रहे हैं। तो इसमें अब आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से अधिकारी एक्शन लेते हैं, क्या इनका एक्शन रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आनंद जोशी जी और नितिन दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो हम शहडोल की बात कर रहे थे और शहडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात आती है तो जो आंकड़े सामने आते हैं, वहीं उन आंकड़ों के विपरीत एक स्थिति देखने को मिली, जहां पर एक वृद्ध महिला अपने आवास के लिए परेशान है। वृद्ध है, आदिवासी है, साथ ही साथ दिव्यांग है, कई दिनों से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक एक आवास नहीं मिल पाया है। अधिकारियों की मनमानी यहाँ पर और अधिकारियों की लापरवाही भी बहुत ज्यादा है। और अब आगे ये देखना होगा कि कैसे अधिकारी उस वृद्ध महिला को आवाज दिलवा पाते हैं, क्या वृद्ध महिला की आवाज उन अधिकारियों के कान तक पहुंच पाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते ही देश न्यूज। नमस्कार।